तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज एक बिटिया आई है, हाँ? क्या नाम है? आराध्या। ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर कैसे वो फ्रेम किया जाएगा, राइट? फिर सेकेंड में हमने टाइम को एक्सप्लेन किया, टाइम को समझा अच्छे से। क्योंकि अब देखो बेटा, बात ये है, और जो भी बच्चे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो भी एक चीज समझ लें कि जैसे ये जो टाइम रेफरेंस है, जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ेंगे तब भी वहां मिलेगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तब भी वहां मिलेगा आपको। तो लेकिन एक चीज का निवेदन ये है आपसे कि जो टाइम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो में दे दिया गया था, प्रीवियस वीडियो में ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई है उसमें लिखा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम, राइट? तो जब टाइम को खूब अच्छे से आप वहां समझ लें, ताकि जब हम आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ें या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ें तो वहां पे सिर्फ आपको इतना बता दिया जाए कि टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ सिंस लगेगा, इसके साथ फार लगेगा। बाकी आप चीजों को देख लिए, समझ लिए, राइट? और जो नए बच्चे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो वीडियो से जाके क्लियर कर लेंगे टाइम को, कंफर्म? क्योंकि बार बार बेटा चीजें, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो सकती ना। क्लियर? ओके। तो अब आज हमको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या बेटा, एग्जांपल्स, राइट? सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो असर्टिव होंगे या फिर इंटरोगेटिव पे, राइट? तो आइए देखते हैं। आज एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या, उससे पहले एग्जांपल से पहले हेल्पिंग वर्ब पे भी बात नहीं हुई है शायद, राइट? तो हम हेल्पिंग वर्ब पे बात करते हैं पहले, राइट? हेल्पिंग वर्ब, we have two options if we talk about helping verb of present perfect continuous tense, right? अगर हम present perfect continuous tense की बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा? दो ऑप्शन। पहला has been and have been, राइट बेटा? और इन सब के साथ क्या बेटा, V4, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्लियर बेटा? हैज बीन हम यूज करते हैं विद सिंगुलर नंबर, राइट? और हैव बीन यूज करते हैं हम विद प्लूरल नंबर। मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगाएंगे बेटा, हैज बीन, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो हैव बीन लगाएंगे, राइट? प्लूरल नंबर और बेटा एंड आई, पता है ना, आई के साथ भी हम हैव बीन का ही यूज करेंगे। बेशक ये सिंगुलर है इसलिए अलग से मैंने लिख दिया बेटा कि प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई के साथ आप हैव बीन लगाइएगा। बाकी जितने सब्जेक्ट्स होंगे जो सिंगुलर नंबर में होंगे, स्पेशली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि यस या यस लगा हुआ है यहाँ पर, राइट? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन है बेटा, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम, ये सब किसमें आते हैं बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज बीन लगाइएगा, बाकी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे एंड एनी प्लूरल नेम, राइट बेटा? इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। क्लियर एकदम? ओके। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन की अगर हम आप बात करें असर्टिव सेंटेंस की पहले, तो क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, राइट बेटा? अब अगर इसका ये पॉजिटिव फॉर्म का हो गया बेटा, इसका असर्टिव का अगर नेगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, राइट बेटा? प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, राइट? अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, राइट? ये असर्टिव का है बेटा, किसका है पता है ना? And every sentence can be positive and negative, because positive and negative it's not a kind of a sentence, it's just a form of the sentence.
पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म होती है सेंटेंस की, वो प्रकार नहीं होता है। एंड यू नो वेरी वेल एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो अगर असर्टिव का बेटा फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस की तो आप पहले वाले रूल से चलिए, अगर असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म क्या बेटा नेगेटिव है तो आप दूसरे वाले रूल से चलेंगे। कंफर्म? पहचान आपको बता दी गई थी, रहा है प्लस समय आता है हिंदी में, क्लियर ना बेटा? ओके, ऑन कर लो वो बटन, बटन यही दबा दो बस, ठीक है, क्लियर? ओके बेटा फैन ऑफ कर दो, राइट। इसको आप ध्यान समझो। पहचान में क्या देखा था आपने? पहचान में क्या देखा बेटा? उस वाली बटन से, हाँ, राइट। आइडेंटिफिकेशन हिंदी में आप देख चुके हैं, क्या होता है बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आता है, क्लियर? तो जैसे कोई सेंटेंस बोलो शिवांश, कोई भी, ठीक है। शिवांश का सेंटेंस है कि वह 2 घंटे से खा रहा है। अब सबसे पहले चीजों को ट्रांसलेट करने से पहले सेंटेंस को आप सबसे पहले ये पहचाना करिए टेंस कौन सा है। तो रहा है आया है और प्लस क्या है बेटा? 2 घंटे से आया है, राइट। और ध्यान ये देना बेटा, अगर थोड़ा सा और आप डिटेल में बात करेंगे तो समय बेटा, क्या बेटा? समय जब से के साथ आएगा, किसके साथ आएगा? से के साथ, तब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। मतलब जब समय कभी भी से के साथ आएगा तो आपको सिंस और फॉर में से चुनना है, राइट। क्योंकि समय के लिए बेटा आप देखते हो ना उधर कंडीशन के अनलेस, फिर टाइम के लिए अनटिल, जब तक, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। बाई आता है समय के लिए, राइट, तक के सेंस में। लेकिन जब समय से के साथ हो, मतलब समय कोई दिया गया उसको से के साथ लिखा हुआ, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, हाँ, 4 घंटे से, सोमवार से, ठीक है। तो जब समय से के साथ होगा तो आपको बस 2 ऑप्शन देखने हैं, क्या? एक सिंस और दूसरा फॉर, राइट बेटा। यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, कल हमने इसको समझा, राइट। तो 2 घंटे से ये क्या हो गया? टाइम हो गया, तो रहा है प्लस समय आ गया बेटा। इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। अगर ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना होता प्रेजेंट का, तो क्या होता? इस टाइम ना दिया गया होता, फिर ये होता वह खा रहा है, क्या होता? ही इज ईटिंग। लेकिन सेंटेंस क्या है आपका? रहा है प्लस समय। तो रहा है प्लस समय किसका आइडेंटिफिकेशन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, राइट बेटा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है बेटा? हैज बीन और हैव बीन। अब पूर्ण विराम हिंदी में लगा हुआ है, सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, राइट बेटा। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। नहीं लगा हुआ है, क्या नहीं लगा है? इसका मतलब किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में है। पहले वाले रूल से चलेंगे हम आप, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। हेल्पिंग वर्ब अब सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज बीन। आराध्या समझ आ रहा बेटा? देखते रहो। हेल्पिंग प्लस हैज बीन, क्लियर? क्लियर अंशिका? ओके। अब क्या लगाएंगे बेटा? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की क्या लगेगी बेटा? हाँ जी, एनजी फॉर्म को V4 कहते हैं, राइट। खाना मतलब ईट, आईएनजी लगा दीजिए। ही हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग। कब से खा रहा है बेटा? 2 घंटे से। अमाउंट ऑफ टाइम है तो क्या लगाइएगा? फॉर। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स, क्लियर बेटा? अब आइए एक सेकंड नेगेटिव देख लेते हैं हम आप। कोई बोलो जितेंद्र, नेगेटिव बोल दो, ठीक है। चलिए, जितेंद्र सुबह से नहीं पढ़ रहा है, राइट बेटा। यही सेंटेंस है आपका, क्लियर? अब देखिए वही रहा है प्लस समय बेटा, सुबह से, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण विराम लगा हुआ है तो ये पंक्चुएशन किसका होता है? असर्टिव सेंटेंस का होता है, स्वीकारात्मक वाक्य का होता है ना, राइट।
अब बेटा नहीं लगा हुआ है, देखो इसका मतलब इसकी फॉर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ये देखो नेगेटिव फॉर्म दूसरा है आपका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, असर्टिव पे नेगेटिव, इस फॉर्म से चलेंगे हम आप। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, जितेंद्र, सिंगुलर है बेटा, तो क्या लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ लीजिएगा बेटा, खूब अच्छे से, खूब ध्यान समझ लीजिएगा। देखो बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब एक शब्द की हो तब तो कोई समस्या नहीं होती हमको नॉट वगैरह लगाने में ना, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, एक शब्द की है ना हेल्पिंग वर्ब, तो हमने इसके बाद तुरंत नॉट लगा दिया। लेकिन जब कभी हेल्पिंग वर्ब दो शब्द की आ जाती है, तीन शब्द की आ जाती है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो हमेशा जिंदगी भर के लिए सुन लो अच्छे से कान खोल के। हेल्पिंग वर्ब चाहे दो शब्द की हो चाहे 10 शब्द की हो, समझना, हेल्पिंग वर्ब चाहे दो शब्द की हो चाहे 10 शब्द की हो, हमारे लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब पहला शब्द होगी। कौन सा शब्द, पहला शब्द। मतलब जैसे मान लो कोई हेल्पिंग वर्ब है जो 3 शब्दों से बनी हुई है, जैसे विल हैव बीन, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन का पहला शब्द कौन है, विल, तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहला शब्द विल। बाकी सब मेन वर्ब के पार्ट होते हैं बेटा, ये जान लेना, सब हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब होती है, बाकी सब क्या होते हैं, मेन वर्ब के पार्ट होते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब कितने शब्दों से मिलकर बनी यहाँ बेटा, दो, चाहे हैज बीन हो चाहे हैव बीन। इसमें पहला शब्द कौन है, हैज और हैव, समझना, हैज और हैव। तो हमको नॉट इन्हीं के बाद लगाना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जो नेगेटिव फॉर्म होता है, तो आप अच्छे से जानते हो बेटा, जब सिर्फ सेंटेंस मतलब प्रकार उसका असर्टिव हो और फॉर्म क्या हो बेटा, नेगेटिव, तो नॉट कहाँ लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है बेटा, पहला शब्द है, बाकी दूसरा शब्द मेन वर्ब का पार्ट होता है, क्लियर। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, हैज और हैव के तुरंत बाद, क्लियर। क्या होगा बेटा, जितेंद्र हैज नॉट, अब क्या लगा दीजिए, बचा हुआ पार्ट लगा दीजिए, बीन, ठीक बेटा ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट भी लग गया। अब क्या आ गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है बेटा, पढ़ना, रीड, आईएनजी फॉर्म लगेगा बेटा, हैज बीन, हैज नॉट बीन रीडिंग। अब देखो बेटा, सुबह से, सुबह क्या संख्या है क्या, नो ना, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, काम शुरू होने का समय, नेम ऑफ द टाइम है ना, तो क्या लगाइएगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग, राइट बेटा, कोई इश्यू, क्लियर। आइए एक दो सेंटेंस जल्दी से और तक लेते हैं, ओके। मजा आ रहा है, अच्छा, सेजल बोलो कोई सेंटेंस, कोई प्लूरल बोल दो, सब्जेक्ट सब लोग, वहां से प्रेम हो गया क्या, वाई, ठीक, कौन है भाई, बड़ा मूड में लग रहा है, हाँ सुबह से नाच रहा है वे सुबह से नाच, वीर नाच रहे हैं क्या, वे सुबह से नाच रहे, राइट। देखो बेटा, फिर वही चीज, रहे हैं प्लस समय, असर्टिव सेंटेंस है, नहीं लगा इसलिए पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट। सब्जेक्ट क्या आपका, दे, राइट बेटा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव बीन आएगी, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, तो दे हैव बीन। अब मेन वर्ब लिखना हमको, नाचना, डांस, आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो गया बेटा, डांसिंग, दे हैव बीन डांसिंग। कब से नाच रहे हैं, क्या लगेगा, वेरी गुड, सिंस मॉर्निंग, दैट इज नॉट मॉर्निंग, दैट इज मॉर्निंग, ओके, ठीक है। चलिए अंशिका कोई नेगेटिव सेंटेंस बोल दो बेटा, चलो ठीक है, वह 2 घंटे से नहीं गा रहा है, ओके, देख लेते हैं, रहा है प्लस समय, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट बेटा। सब्जेक्ट क्या आपका, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज, तुरंत नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्या लगाइए, नॉट, तो ही हैज नॉट बीन लगा दीजिए, हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस मेन वर्ब सिंग,
गाना, आईएनजी फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। तो ही हैज नॉट बीन सिंगिंग कब से, अब बेटा अमाउंट ऑफ टाइम है तो क्या लगेगा, जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम बोलते हो, राइट, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है, एनी इशू, कंफर्म ना बेटा, मे आई रेज दिस, ओके। अब आइए देखते हैं हम आप एस नो टाइप का, राइट, क्या बेटा, इंटेरोगेटिव का पहला प्रकार है ना बेटा, एस नो टाइप, राइट। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा इसका, पॉजिटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा। नेगेटिव का होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस, देखो बेटा ध्यान समझो ध्यान से, सेंटेंस अगर हमारा असर्टिव का नेगेटिव होता है तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, अब वो चाहे एस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एच टाइप, चाहे जो हो बेटा, तो हमेशा नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ये कान खोलकर सुन लो, कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। क्यों बेटा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, कहां जाएगी, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, क्लियर। तो अब हमको नॉट कहां लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद, क्लियर ना, ये जान लेना। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वीर बाबू भांग खाए हो क्या सुबह सुबह, तो इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप, मेन वर्ब बाद अदर वर्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां लिखोगे, बोलो, समझ में आ रहा है ना, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, राइट। एकदम दिल दिमाग ओपन करके बैठी, हाँ शाबाश, क्लियर बेटा। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब हिंदी में सेंटेंसेस हमेशा जानते हो क्या शब्द से शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, राइट। सेजल चला बोलिए कोई सेंटेंस, चलिए ठीक है। क्या वह सुबह से खा रहा है, राइट बेटा। देखो क्या शब्द से शुरू हुआ और लास्ट में क्या लगा है, पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क। ये एस नो टाइप की बेटा पहचान होती है, सेंटेंस में आपको बताया गया है, राइट। नहीं क्लियर है, जाकर फिर से देख लीजिए। क्या शब्द से शुरुआत होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा, एस नो टाइप। और इंग्लिश में पहचान क्या होती है कि ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। मतलब जिस सेंटेंस के अंग्रेजी में स्टार्टिंग किससे हुई हो, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या लगा हो, कोई क्वेश्चन मार्क, तो समझ लेना वो इंटरोगेटिव का क्या है बेटा, एस नो टाइप है, राइट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बेटा हम आप, राइट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वाह, मतलब ही, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा, हैज। फिर क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे, बीन, तुरंत, क्योंकि बेटा वो मेन वर्ब का पार्ट होता है ना, उसको हम मेन वर्ब के साथ ही लिखेंगे, राइट। तो हैज ही बीन, क्या खाना ना, मेन वर्ब लिखेंगे, वो मेन वर्ब की एनजी फॉर्म बेटा। तो हैज ही बीन ईटिंग, कब से, सुबह से, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा ना कि सिंस और फॉर कहां लगेगा, कंफर्म बेटा। चलिए शिवांश बाबू कोई पीरियड ऑफ टाइम का बोलिए और कोई प्लूरल सब्जेक्ट बोलिए नेगेटिव का। क्या तुम 2 घंटे से नदी में नहीं कूद रहे थे? ओके, क्या तुम 2 घंटे से 2 घंटे से नदी में ना, नदी में नहीं नहा रहे हो, हाँ नहीं नहा रहे हो, राइट बेटा। क्या शब्द से शुरू हुआ और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव का एस नो टाइप, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये देखो बेटा किस फॉर्म में था, पॉजिटिव फॉर्म में था, क्योंकि नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर बेटा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव फॉर्म है, तो दूसरे वाले से ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में वही लिखा गया है, राइट। ओके,
टेंस में जानते हैं रहे हो प्लस 2 घंटे से, टाइम आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर ना बेटा? अब आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा, हैव। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हैव बीन लगता है, पता है आपको, राइट? तो हैव, फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बेटा, यू। तुरंत क्या लगा दीजिए, इधर देखो बेटा, अभी 2 तमाचा मारेंगे ना और अभी सारी मस्ती निकल जाएगी, समझ में आएगी नहीं? हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, और फिर क्या लगाएंगे बेटा, नॉट। तुम ही गड़बड़ी कर रहे हो, बाकी सब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सब सीरियसली बैठे हैं, तुम मजा ले रहे हो। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सही नहीं होता बेटा, ठीक है ना? और बाकी जब टेस्ट लिया जाएगा समझ में आ जाएगा, यहीं गिरा के मारूंगा मैं गलत हुआ तो। इसलिए खूब ध्यान से समझो, नहीं आता है पूछो, मस्ती मत करो कॉन्सेप्ट जब चल रहा है तो, कि कुछ भी बोल दो। समझ में आ रहा है? आज मैं नहीं हो गया, अच्छा, तब क्यों इतना गलत गलत जवाब दे रहे हो? हाँ, रिलैक्स रहो थोड़ा, चलो हंसो। ये चलो ठीक है, ओके गुड। हैव यू, राइट? ध्यान से देखो समझो, हैव यू, फिर तुरंत सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तुरंत क्या लगाइएगा, नॉट लगा दीजिए, नॉट। अब क्या बचा है, बीन, राइट? लगा दीजिए, हैव यू नॉट बीन। अब क्या लिखेंगे, मेन और की आईएनजी फॉर्म। मेन और क्या है बेटा, नहाना, मतलब बात, मतलब नहाना होता है बेटा। अब इसको देखो, यूज करने के 2 तरीके, बात नाउन भी है और वर्ब भी है, समझ गए ना बेटा? अगर आप इसको एज अ नाउन यूज करना चाहते हो तो आप हैव का यूज कर सकते हो, टेक का यूज कर सकते हो, मतलब हैव यू नॉट बीन टेकिंग अ बाथ, हैविंग अ बाथ, ये कर सकते हो, राइट? और बात बेटा वर्ब भी होता है, तो आप डायरेक्ट उसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, क्लियर? तो उसी में आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं, राइट? और कहीं पर अगर हैविंग अ बाथ या टेकिंग अ बाथ लिखा है तो परेशान मत होइएगा, हैविंग बाथ, टेकिंग बाथ, राइट? टेकिंग अ बाथ, क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां पर बात को एज अ नाउन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि वो नाउन और वर्ब दोनों होती है, क्लियर बेटा? तो हैव यू नॉट बीन बाथिंग, क्लियर बेटा ना? कब से बेटा, हैव यू नॉट बीन बाथिंग कहां, इन द रिवर ना, इन द रिवर, ठीक है? क्लियर? अब चूंकि बेटा देखो ऑब्जेक्ट हमको लिखना ही है, लेकिन द रिवर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इस बाथिंग का नहीं है, ये यहाँ पर क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस प्रीपोजिशन का, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमको लिखना है, चाहे वर्ब को लिखें चाहे प्रीपोजिशन का, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमको लिखना होता है, राइट? हो गया। अब बेटा कहाँ, अदर वर्ड्स में टाइम आ जाएगा, राइट? तो कब से, 2 घंटे से, क्या लगाइएगा जी, आवर्स, ओके, फॉर 2 आवर्स। कंफर्म बेटा, कोई इशू, एकदम क्लियर है ना? ऐसे ही इस नोटाइप के ट्रांसलेट किए जाएंगे, हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर कर लो, बाकी 10 एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल्स लिखने से कुछ होता नहीं, राइट? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सारी चीजें आप कर लेंगे, नहीं क्लियर रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो रटना नहीं है, समझना चीजों को। समझ में आ गया है? अब मुझे पूरी उम्मीद है 2 नहीं 10 सेंटेंस आप बना सकते हैं, राइट? हो जाएगा, ओके। आगे चलें, डब्ल्यूएच टाइप देख लेते हैं। एकदम सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना होता है, राइट? हमने क्या करा है, ध्यान से समझ लो। एस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप में इंग्लिश में बहुत सिमिलरिटी है बेटा, राइट? बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, ठीक है? करना क्या है कि बस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है? दिख रहा है बेटा? अच्छा, अच्छा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, राइट? क्वेश्चन वर्ड लगा देना है बस, राइट बेटा? तो ये हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डब्ल्यू एच टाइप का, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन नेगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट,
कुछ नहीं करना, सब कुछ वही होगा। बस अब हिंदी में आप अच्छे जानते हैं बेटा, हिंदी में पहचान क्या होती है, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। ये जो क्वेश्चन शब्द, इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी में, और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। बीच से मतलब स्टार्टिंग में ना आए, बस चाहे सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद आ जाए। राइट सेजल जी, सामने देखिए, क्या नीचे देख रही हो, समझ नहीं आ रहा क्या? तो एकदम एक्टिव बैठो बेटा क्लास में ना, क्लियर है? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। एसनो टाइप में भी और डब्ल्यूएस टाइप में भी कोई दिक्कत? नो सर। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कोई भी सेंटेंस बोलिए शिवांश, डब्ल्यूएस टाइप का। सरला सरला कब से स्कूल जा रही है? ठीक है, अभी कब से बेटा ना, कब से का अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको कल समझाऊंगा अच्छे से। राइट, कब से का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ना। तो कब से के लिए बेटा फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन का यूज करते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो यही बता देते हैं, उसमें क्या है। कब से के लिए ध्यान नहीं देना, जब कब से आया। राइट, दो चीजें यूज करते हैं बेटा, एक तो सिंस व्हेन, क्या बेटा, सिंस व्हेन, और दूसरा फॉर हाउ लॉन्ग। राइट बेटा, दोनों यूज कर सकते हैं। राइट, अब ध्यान ये देना बेटा, अगर सिंस व्हेन से प्रश्न कर रहे हो तो इसका जो उत्तर देना, तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, मतलब अगर ये होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग, तो कम से नाच रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब उस जो टाइमिंग बताएंगे आप सिंस वाली बताएंगे। राइट, लेकिन अगर आप आपसे प्रश्न क्या किया गया बेटा, फॉर हाउ लॉन्ग से, मतलब दोनों का कब से है, फॉर हाउ लॉन्ग से, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डांसिंग, तुम कब से नाच रहे हो। अब इसका आंसर किसमें बताना है आपको, अमाउंट ऑफ टाइम में। बस इतना ही ध्यान देना है बेटा, कि जब सिंस व्हेन से क्वेश्चन होगा तो आंसर हमेशा सिंस के साथ बताना है, जब फॉर हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन होगा तो आंसर हमेशा फॉर वाले से, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम बोलना है। क्लियर, अगर बोला गया फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, तो क्या बोलोगे, सर आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, नो प्रॉब्लम, फॉर 10 आवर्स। हाँ, क्लियर है? ओके, तो सरला कब से पढ़ रही है, यही सेंटेंस आपका बेटा, रहा रही कब से टाइम आ गया। क्लियर, अब इसको चाहे आप सिंस व्हेन से कर दो और चाहे फॉर हाउ लॉन्ग से कर दो। क्लियर, वही आपका क्वेश्चन वर्ड बनेगा। अरे बेटा, सबसे पहले हमको वही लिखना है, कंफर्म? तो किससे करें, बता दिए ना, बस आंसर जब आपको करना है तब ध्यान देना है कि अगर सिंस व्हेन से क्वेश्चन किया गया है तो आंसर हमेशा सिंस वाला देना है। राइट, और अगर फॉर हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन किया गया है तो आंसर हमेशा किससे देना है, फॉर में, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम में बोलना है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिन से, ऐसा कुछ कर। ठीक है, बाकी यहाँ पर बेटा अब चाहे सिंस व्हेन कर लगा दो और चाहे फॉर हाउ लॉन्ग लगा दो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर, तो किससे करें बताओ, चलो सिंस व्हेन से कर देते हैं, सिंस व्हेन। क्वेश्चन वर्ड लिख लिया हमने बेटा, अब तुरंत क्या लिखेंगे हम, आप हेल्पिंग वर्ब। तो सरला बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज बीन, तो क्या होगा, सिंस व्हेन सरला, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, सब्जेक्ट लिख लिया हम, कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हाँ समझो इस चीज को, सिंस व्हेन। ठीक है, क्या लिखेंगे, हैज, फिर क्या बेटा सब्जेक्ट होगा ना, सरला, सिंस व्हेन हैज सरला बीन, क्या बेटा पढ़ना। राइट, सिंस व्हेन हैज सरला बीन रीडिंग। क्लियर, अब अगर इसी को नेगेटिव बनाएंगे कि सरला कब से नहीं पढ़ रही है, तो क्या होगा, सिंस व्हेन हैज सरला नॉट बीन रीडिंग। क्लियर बेटा, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस कोई ले लेते हैं ना, ठीक है, ये कब से वाला क्लियर हुआ एकदम, जैसे तुम कोई भी सेंटेंस बोलो, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खा रहे हो, हाँ कुछ भी ले लो,
तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खा रहे हो। तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खा रहे हो। देखो बेटा, रहा है रही आ गया, प्लस क्या आ गया बेटा, समय आ गया। ठीक है, क्यों लगा हुआ है मतलब डब्ल्यू एस टाइप बीच में आया ना प्रश्नवाचक शब्द, डब्ल्यू एस टाइप नहीं भी लगा हुआ बेटा, इसका मतलब डब्ल्यू एस टाइप क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, राइट। तो दूसरे रूल से चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या होगा बेटा, व्हाई, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, तो हैव बीन, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाई हैव प्लस सब्जेक्ट यू। अब तुरंत बेटा नॉट लगेगा ना, नेगेटिव है ना, क्या होगा, व्हाई हैव यू नॉट, क्या बेटा, बीन। फिर मेन वर्ब लिखना है हमको, खाना, ईटिंग, आईएनजी फॉर्म लगनी है, ठीक है ना। हावर क्या है, समझा नहीं गया बेटा आयुष, हाँ नहा के नहीं आया हो क्या, तो हावर हावर क्या है, बच्चे लग रहे हो, हावर हावर कर रहे हो, हावर होता है कि आवर होता है, आवर या आर्स, चाहे आवर बोलो चाहे आर्स बोलो, बेटा होश में बैठो, ने बहुत मारूंगा, ठीक है, समझ आ रहा नहीं, जो भाव को जैसे मुंह बना के बैठ जाते हो, अरे नशे में बैठे हो यार, हाँ 3-4 महीने क्लास चलती हो गई, हावर हावर कर रहे हैं। ओके बेटा, व्हाई हैव यू नॉट बीन क्या, ईटिंग, कब से बेटा, 2 घंटे से, अमाउंट ऑफ टाइम है ना, तो क्या लिखेगा, फॉर 2 आवर्स, क्लियर बेटा। अब अगर सेंटेंस ये होता कि तुम 2 घंटे से क्यों खा रहे हो, नहीं नहीं होता, तो हमको बस क्या करना है, सिर्फ नॉट नहीं लगाना है, तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, व्हाई हैव यू बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, समझ गए बेटा। पॉजिटिव होगा फॉर्म तो नॉट नहीं लगाना है सब्जेक्ट बात, नेगेटिव होगा तो नॉट लगाना है, दैट्स इट, बाकी कोई अंतर नहीं है, समझ में आया बेटा, कोई इशू, एकदम क्लियर है, इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।